तो अभी तक हमने बात की कैसे उदल को मां माहिल से पहली बार पता चला कि उनके पिता की गर्दन आज भी मांडवगढ़ के चौक में लटकी हुई है। अब आगे क्या हुआ इसकी चर्चा मैं पहले भी आला उदल सीरीज में कर चुका हूं, लेकिन ये चरित्र ही सूरवीरों का ऐसा है जिसको जितनी बार भी सुना जाए, जितनी बार भी दोहराया जाए, उतना ही नया प्रतीत होता है। इसलिए तो पिछले 800 वर्षों से आला उदल की गाथा तो हमारे गांव-गांव, गली मोहल्लों में हर साल गाई जाती रही है। और कोई भी शूरवीर क्यों ना हो, उनका चरित्र जितनी बार सुना जाए उतनी बार ही रक्त धमनियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर जाता है। इसलिए बार बार सुनो, मैं भी बार बार सभी शूरवीरों के चरित्र दोहराता रहूंगा। तो यहां पर अब उदल को पता चली मामा माहिल से कि उनके पिता की गर्दन आज भी लटकी हुई है। सीधा अपना घोड़ा लिया और माता देवलदे के पास पहुंच गए। हालत व्यथित है उदल की, आंखों से आंसू झर रहे हैं, पूरा शरीर ही पसीने में लथपथ हो रहा है। माता के चरणों में जाकर गिर पड़े। आज माता ने ऐसी दशा देखी तब माता देवलदे ने प्रश्न किया, उदल आज तुम्हारी ऐसी दशा मैंने जीवन में नहीं देखी और आंखों से अश्रुपात। क्या तुम नहीं जानते एक वीर के लिए ये आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें उन कीमती पलों के लिए बचा के रखो पुत्र। और आज ऐसी दशा छूटे पसीना क्यों देही से, क्यों मुख रही लालरी छाए, हे पुत्र तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है मुझे बताओ। तब उदल हृदय से लगकर माता से पूछते, माता मैं जानना चाहता हूँ कौन है राजा मांडोवारो, कौन करेंगा राजकुमार। हे माता, मांडो का वो राजा कौन है, उसका पुत्र करेंगा कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। और टंगी खोपड़िया कहाँ बाप की, कैसे मारे पिता हमार, मेरे पिता को उस करेंगा ने कैसे मारा, कैसे आज भी मांडवगढ़ के महल के चौक में मेरे पिता की वो खोपड़ी टंगी हुई है, मुझे सत्य बताओ। तब यहाँ पर माता देवलदे एकदम कंपित हो गई। समय का इंतजार था लेकिन समय ऐसे आएगा पता नहीं था। तब माता देवलदे समझ गईं अब समय आ पहुंचा है कि सत्यता का ज्ञान उदल को कराया जाए। तब अंत में माता देवलदे बोली, निशा अंधेरी अर्धरात्रि को धोखे चढ़ो करिंगा राय, और सोवत बांधे पिता तुम्हारे, दशहर पुरवा दियो फुकाए। हे पुत्र, धोखे से करिंगा राय ने आक्रमण किया आधी रात को, तुम्हारे पिता चाचा को बांधकर मांडवगढ़ में ले गया। वहां कोलू में उनको पेड़ दिया, उनकी गर्दन बरगद पर टांग दी और एक खुली चुनौती भरा पत्र उसने महोबा भेजा। क्या पत्र था, क्या चुनौती थी? खुली चुनौती थी कि कौन की माता नाहर जन्म्यो मांडवगढ़ में धरियो पाए। खुली चुनौती थी कि जिसकी माता ने सिंह को जन्मा हो वो मांडवगढ़ में आकर दक्षराज वक्षराज की खोपड़ियां ले जाए, उनकी गर्दनें ले जाए। तब हे पुत्र, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी एक दिन मांडवगढ़ वो समय जरूर देखेगा जब मेरे वीर पुत्र से धूल में मिलाकर करिंगा का सर काट कर महोबा के द्वार पर लटकाएंगे। और हे पुत्र, तब से मैंने अपना श्रृंगार भी नहीं उतारा, चूड़ी उतारी एक न हमने, 12 वर्ष गए बिताए। हे पुत्र, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तुम्हारे पिता चाचा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही, उनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। टंगी खुपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, और आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहें पुकार पुकार। आधी रात में सन्नाटे में वे पुकार रही हैं, कहवे आला कहवा मलखे, कहवा उदल लड़े तेलाल, और बच के आना मांडवगढ़ में राज भगेल जिए का काल। हे पुत्र, वे तुम्हें पुकार रही हैं। उदल ये सुनते 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 उनकी रक्त धमनियों में उबाल आने लगा। उदल तड़पे हैं महलन में, उदल तड़प गए। तब यहाँ पर उदल आंखों से अंगार बरसाते हुए माता देवलदे से बोले, माता तुम निश्चिंत रहो, मैं उदल तुम्हें वचन देता हूँ कि बदला ले हो बाप चचा को, करिया मूड ले कटवाए, और वंश मिटाऊं जम्मे राज को, रहिया पानी दिवैया नाय। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, जम्मे के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, और मान लो खुद की धान बुवे हूँ
मैं उस मांडवगढ़ को ही खोदकर अगर मैंने उसमें धान नहीं बोई तो मेरा भी नाम उदल नहीं। मांडो खोद के धान बोवे हो तब छाती को घाव सिरा, ऐसी प्रतिज्ञा कर लीनी। उदल यहाँ से पहुँचते हैं राजा परमाल के दरबार में। राजा परमाल अपने आसन पर बैठे हुए हैं, दाएं बाएं उनके सभी मंत्री सेनापति आदि विराजमान हैं। उसी सभा में आला, मलखान, ढेवा, ब्रह्मा सभी उपस्थित हैं। बीच सभा में जाकर उदल गरज पड़े, हे महाराज, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आपके सूरवीर सेनापति जिन्हें आपने अपना भाई कहकर संबोधित किया था, वे दक्षराज वक्षराज, उनकी खोपड़ी आज भी मानवगढ़ में बरगद की डाली पर टंगी हुई है। वो करिंगा राय पिछले 12 वर्षों से महोबा की जवानी को ललकार रहा है, महोबा की तलवार को चुनौती दे रहा है, और हम मूक दर्शक बने हुए, कायरता ओढ़े हुए, शांत बैठे हुए हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मांडवगढ़ को धूल में मिलाकर आ सकूं। ये सुनकर राजा परमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उदल, उम्र तुम्हारी अभी छोटी है। हे उदल, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम नहीं जानते। लोहागढ़ है मांडवगढ़, जापे टूट जाए हथियार। वो लोहागढ़ है, उसको लोहे की दीवारों से बनाया गया है, उस पर हथियार नहीं चलेंगे। ऐसा द्रुह है, वहां पर देवता भी जाने की नहीं सोच सकते, तो मानव की क्या बसात है। ये सुनकर उदल फिर एकदम तमक गए। महाराज, कैसी बात करते हो? क्षत्रिय है कि समर न जानो, ताकि जीवन को धिक्कार। क्षत्रिय का तो धर्म ही है युद्ध करना, अपने कर्तव्य कर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। और आप मेरी बात करते हो उम्र की, तो 12 वर्ष लोग कुकड़ जीवे और 16 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 16 वर्ष सियार जीता है, और 18 वर्ष से आगे अगर एक क्षत्रिय जीवे तो उसके जीवे को धिक्कार है, उसके जीने को धिक्कार है। महाराज, आप आज्ञा दीजिए। आज उदल ने 12 वर्ष बाद महोबा की जवानी में मानो आग फूंक दी थी। बड़े बड़े सेनापतियों की भी भुजाएं फड़क उठी, सेनापति भी यहाँ खड़े हो गए। महाराज, आज उदल ने सत्य ही कहा है। महोबा जी तो रहा है, लेकिन एक कायरता ओढ़े, वो खुली चुनौती दे रहा है। मांडवगढ़ में बैठा हुआ करेंगा, हमें जरूर उसको प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। तब यहाँ पर मलखान खड़े हो गए। मलखान उदल से बोले, उदल, तुम्हारे साथ कोई जाए न जाए, लेकिन मलखान जरूर जाएगा। हमारे पिताओं की खोपड़ी बरगद पर टंगी हुई, उस महल के चौक में टंगी हुई है। मैं उस महल को, उस गढ़ को धूल में मिला दूंगा। यहाँ पर राजा परमाल ने देखा, तब आज्ञा दीनी अपने सैनिक सेनापतियों को, ब्रह्मा को भी साथ में भेजा। ब्रह्मा, ढेवा, तलहन राय जो मित्र थे दक्षराज वक्षराज के, सभी यहाँ पर 5 सेनापति बनकर पूरी महोबा की सेना को लेकर निकलते हैं। सेना सज धज गई, बजे नगाड़ा तबदल गंजन, छत्री समय भय होशियार, और बाजे डंका आतंका के घूमन लागे लाल निशान। यहाँ पर अद्भुत तरीके से चतुरंगिनी सेना महोबा की मांडवगढ़ के लिए निकलती है। यहाँ मांडवगढ़ के चारों तरफ एक बबूरी वन था, ऐसा भयंकर वन जिसको पार करके आना ही अपने आप में एक चुनौती था। तो यहाँ पर महोबा की सेना ने अपना पड़ाव बबूरी वन से बाहर डाला। तब यहाँ पर विचार की ना कि क्या किया जाए। ढेवा ने यहाँ पर सभी को सुझाव दिया कि हमें मांडवगढ़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और जिस गढ़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता हो, वहां आप जीतकर भी अंत में हार सकते हैं। इसलिए हमें पहले मांडवगढ़ का राज लेना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबी है ये जानना चाहिए। अब ये कैसे जाना जाए? तो एक सरल सा उपाय उस समय रहता था, वो ये था कि सन्यासी बनकर जाएं, महात्मा बन के जाएं, क्योंकि गेरुए वस्त्र का प्राचीन भारत में बड़ा सम्मान था। राजा महाराजा भी साष्टांग करते थे महात्माओं को, साधु संतों